स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बिहार चुनाव में थर्ड फ्रंट तैयार, आरएलएसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम साथ लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 को लेकर भाजपा एलजेपी के बीच बड़ी तल्खी, चिराग पासवान को बड़ी चेतावनी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी गवाहों की सुरक्षा की जानकारी, अब अगले हफ्ते होगी सुनवाई। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। राहुल का पीएम मोदी पर आरोप, कहा देश की आत्मा पर जबरन कब्जा किया। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। आरजेडी के कारण बिहार में जीतती रही है भाजपा गठबंधन, ओवैसी का आरजेडी पर बड़ा आरोप। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। आरजेडी सांसदीय बोर्ड की बैठक खत्म, पहले चरण के 41 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद 72 घंटे में अटल रोहतांग सुरंग में 3 दुर्घटनाएं। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत, सचिन और भूपेश बघेल लगाएंगे जोर। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले पैसे बांटते हुए शिवराज के मंत्री का वीडियो वायरल, चुनाव आयोग के पास पहुंची शिकायत। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। न्याय दिलाने पर ध्यान दे योगी सरकार, विपक्ष पर जातीय दंगे भड़काने का आरोप पर मायावती का पलटवार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बिहार चुनाव में थर्ड फ्रंट तैयार, आरएलएसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम साथ लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में नया मोड़ सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर नया गठबंधन बना लिया है। इसी गठबंधन में देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक भी शामिल हुई है। दोस्तों कुल 4 पार्टियां अब तक इस गठबंधन में शामिल हो गई है। आगे आने वाले दिनों में उनके नेता आपस में मिलकर गठबंधन का नाम और बाकी चीजें तय करेंगे। दोस्तों बता दें उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि कुछ और पार्टियां भी इस गठबंधन में हिस्सा बन सकती हैं। चलिए अगली खबर। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 को लेकर भाजपा एलजेपी के बीच बड़ी तल्खी, चिराग पासवान को बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तल्खी बढ़ गई है। भाजपा ने लगातार एलजेपी द्वारा प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने पर कड़ा एतराज जताया है। दोस्तों बता दें भाजपा ने एलजेपी के प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर न इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है। बताते चले कि भाजपा ने कहा है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी प्रधानमंत्री मोदी के फोटो का इस्तेमाल न करे। ऐसा करने पर भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत करने की चेतावनी भी दी है। दोस्तों बता दें भाजपा का स्पष्ट कहना है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन सिर्फ दिल्ली में है, पटना में नहीं है। चलिए अगली खबर। हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी गवाहों की सुरक्षा की जानकारी, अब अगले हफ्ते होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस में दलित युवती की कथित गैंगरेप और मौत के मामले से जुड़े एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो गवाहों की सुरक्षा के बारे में उसे जानकारी दे। दोस्तों साथ ही अदालत ने यह भी जानकारी मांगी है क्या कथित गैंगरेप पीड़िता के परिजन वकील की सेवा लेने में सक्षम है या नहीं। इसके साथ ही अदालत इस मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। दोस्तों बता दें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने कहा है कि परिवार और गवाहों की सुरक्षा कैसे होगी, इस पर यूपी सरकार हल्फनामा दायर करे। परिवार के पास उनकी सहायता करने के लिए एक वकील है या नहीं और हाई कोर्ट की कार्रवाई का दायरा क्या होगा, ये भी जानकारी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी है। चलिए अगली खबर। राहुल का पीएम मोदी पर आरोप, कहा देश की आत्मा पर जबरन कब्जा किया। जी हां दोस्तों, बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कृषि संबंधित 3 काले कानूनों से खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। दोस्तों बता दें राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कानूनों के जरिए अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों गांधी ने कहा है कि ये जो तीनों कानून बनाए गए हैं वो खाद्य सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास है। दोस्तों बता दें कांग्रेस नेता के मुताबिक इन कानूनों से पंजाब और हरियाणा पर सबसे ज्यादा विपरीत असर होगा। चलिए अगली खबर। आरजेडी के कारण बिहार में जीतती आ रही है भाजपा गठबंधन, ओवैसी का आरजेडी पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में चुनाव के दिन जो नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक हलचलें भी तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में आज असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में रजत की वजह से भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की जीत हो रही है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता रजत के 15 वर्ष के कुशासन को देख रही है और इस बार के विधानसभा चुनाव में लोकसभा के जैसे ही सबक सिखाएगी। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार की जनता अब दूसरा विकल्प खोज रही है और हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत गठबंधन के साथ उनकी उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों दरअसल तेजस्वी यादव द्वारा कुछ पार्टियों के वोट कटवा कहने पर ओवैसी को गुस्सा आ गया और उन्होंने
इसके बाद रजत पर इस तरह से हमला बोला है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि हम किसी एक धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम पर जो आरोप लगाया जाता है वो सरासर गलत है। दोस्तों ओवैसी ने कहा है कि महागठबंधन में सम्मिलित सभी पार्टियों के पिछले लोकसभा चुनाव में हुए हश्र को याद रखना चाहिए, फिर किसी अन्य पार्टी पर आरोप लगाना चाहिए। चलिए अगली खबर, आरजेडी सांसदीय बोर्ड की बैठक खत्म, पहले चरण के 41 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी सांसदीय बोर्ड की हो रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद आरजेडी ने ऐलान किया है कि पहले चरण में उसकी पार्टी के 41 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमाएंगे। दोस्तों बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि पहले चरण में आरजेडी के 41 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस के 21 और वाम दलों के 9 उम्मीदवार जनता के बीच होंगे। बैठक के बाद बाहर निकले प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने कहा है कि सीटों की घोषणा के बाद कौन सीट से कौन उम्मीदवार लड़ेगा, इसे लेकर सांसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की जीत के लिए उदय ठाकरे, अशोक गहलोत, सचिन और भूपेश बघेल लगाएंगे जोर। जी हाँ दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पूरा दम लगा रही है। बीजेपी को हराने के लिए सीएम कमलनाथ ने अब 11 सीटों का प्लान तैयार किया है। कांग्रेस की जीत के लिए 3 राज्यों के नेता मोर्चा संभालेंगे। दोस्तों बता दें राजस्थान से अशोक गहलोत और सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल और महाराष्ट्र से उदय ठाकरे पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आएंगे। दोस्तों बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम से उतरने के लिए तैयार है। वो अपनी पार्टी और सहयोगी दलों से भी सहयोग ले रही है। दोस्तों पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्लान 3 तैयार किया है। इसमें पड़ोसी और दूसरे राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन वाली सरकारों के नेता उसके सहयोग के लिए आ रहे हैं। दोस्तों बता दें महाराष्ट्र सीमा से लगी विधानसभा सीटों पर शिवसेना प्रचार की कमान संभालेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन वाली उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री नौपनगर सीट पर कांग्रेस की जीत के लिए मोर्चा संभालेंगे। तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे विधानसभा सीटों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार करेंगे। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले पैसे बांटते हुए शिवराज के मंत्री का वीडियो वायरल, चुनाव आयोग के पास पहुंची शिकायत। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश में उपचुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गर्मा गई है। दोस्तों बता दें इसी बीच कैबिनेट मंत्री और आदिवासी नेता बिसाहूलाल सिंह के वीडियो पर नया राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। इस वीडियो में मंत्री धड़ल्ले से नोट बांट रहे हैं दोस्तों, जबकि चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी। वो खुद बीजेपी की ओर से अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में प्रत्याशी हैं। चलिए अगली खबर, न्याय दिलाने पर ध्यान दे योगी सरकार, विपक्ष पर जातीय दंगे भड़काने के आरोप पर मायावती का पलटवार। जी हां दोस्तों, बता दें बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा है कि विपक्ष पर जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आरोप सही है या फिर चुनावी चाल, ये तो वक्त ही बताएगा। मायावती ने सिलसिलावार ट्वीट में कहा है कि हाथरस कांड की आड़ में विकास को प्रभावित करने के लिए जातीय व सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश का विपक्ष पर लगाया गया यूपी सरकार का आरोप सही या चुनावी चाल, ये समय बताएगा। किंतु जनमत की मांग है कि हाथरस कांड की पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर सरकार ध्यान केंद्रित करे तो बेहतर होगा।